कूड़े को उठाने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास 10,000 वर्कर्स का फ्लीट है। लाहौर शहर में हम दिन में 3 दफ़ा कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं। 19 मिलियन टन जो है मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ है। ज़रूरत है अवेयरनेस की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कमर साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि लाहौर की, हम समझते थे कि आबादी कराची के मुकाबले में कम है, लेकिन वहां पे जिस तरह का कचरे की तादाद हम देख रहे हैं कि 19 लाख टन कचरा जो है उसका पहाड़ जमा, जिसकी वजह से मीथेन गैस रिलीज हो रही है, तो डेली बेसिस पे कितना कचरा निकलता है लाहौर से और आप लोग इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? लाहौर की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास है जी इस वक्त मौजूदा, और हम तकरीबन 4 से 5,000 टन जो है कूड़ा डेली लिफ्ट कर रहे हैं। इस कूड़े को उठाने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास 10,000 वर्कर्स का फ्लीट है, 1500 गाड़ियाँ हैं, हमारी व्हीकल्स है, मुख्तलिफ किस्म कंटेनर्स और ये लोडर्स वगैरह, और ये मिल के हम दिन में 3 दफ़ा शहर की सफाई करते हैं, तब जाके हम ये टारगेट मीट करते हैं। ठीक, आपकी बात मैं सुन रहा था अभी इंट्रो में, तो मैं उसको तो थोड़ा अगर 2 मिनट दे उसकी जरूर आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में लोगों ने फिक्स किए हुए दिन के 2 से 3 दिन हफ्ते में लोग अपना कूड़ा बाहर फेंकते हैं, जबकि लाहौर शहर में हम दिन में 3 दफ़ा कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं और वो कंपनीज उठा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेंडेंसी कितनी गलत है और कितनी गलत रविश है कि हम समझते हैं हर चीज़ जो आपके घर में जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको उठा के बाहर फेंक दे, गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी। बिल्कुल। लेकिन सर, अब एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। अब हमने देखा है कि दुनिया भर में जो एनर्जी है वो कूड़े से प्रोड्यूस की जाती है, तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई तरीका राइज नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भी इस तरह का कोई इकदाम उठाए कि एनर्जी की वैसे भी दुनिया भर में किल्लत है, पाकिस्तान में तो और ज्यादा है, तो इस तरह का कोई चीज बने? बहुत सी हमने सुना था कंपनीज भी इंटरेस्ट शो कर रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखें, हमारे पास आपने अभी बताया कि 19 मिलियन टन जो है मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ है, गुज़श्ता 10 साल से हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है और ये कहीं भी नहीं जा रहा। ये मीथेन गैस भी इमिट कर रहा है, ज़मीनी माहौल पानी भी ख़राब कर रहा है, तो उसको यूज़ अप करने, कंज्यूम करने का एक बेहतरीन तरीका है कि उसको बर्न करके उससे एनर्जी हासिल की जाए। ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है, चाइना में, यूरोप में हर जगह इस्तेमाल होती है और इससे दुनिया जो है अपना जो वेस्ट है उसको यूटिलाइज़ करके उससे एनर्जी हासिल कर लेती है, जो फिर आगे इंडस्ट्री में और मुख्तलिफ जगह पे काम आती है। तो इस सिलसिले में हमने भी 2 कंपनी से बात चल रही है हमारी, एक नॉर्वेजियन कंपनी और एक जर्मन कंपनी है। वो आए भी हैं, उन्होंने हमारा जो लखो डेयर भी विज़िट भी किया है, उन्होंने साइट भी देखी है, एंड देव एग्रीड कि इससे एनर्जी बन सकती है। तो इंशाल्लाह ताला उस पर काम हो रहा है। हुकूमत पंजाब जल्द ही उनके साथ फॉर्मल एग्रीमेंट कर लेगी। कमर साहब, ये बताइएगा कि आप जब से आए हैं तो आपने क्या अहम मेजर इकदाम किए हैं इन तमाम चीज़ों के लिए वेस्टेज से रिलेटेड? इसमें मैडम मेरी जो मेन फोकस है ना वो अवेयरनेस पे है, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि हम रोज़ से 4 से 5,000 टन कूड़ा तो उठा रहे हैं। जो मुझसे पहले ऑफिसर थे वो भी ये काम कर रहे थे और शायद मेरे बाद वाले भी यही काम करेंगे। तो ज़रूरत है अवेयरनेस की। हम जाना चाहते हैं सेग्रीगेशन के ऊपर। हर घर के अंदर देखें, आप भी जो किचन अपना देखें तो उसमें एक किचन वेस्ट होता है जिसको ग्रीन वेस्ट कहते हैं, सब्जी छिलके फल वगैरह जो होते हैं, और एक ड्राई वेस्ट होता है जिसमें प्लास्टिक, कागज, जिसकी अभी हम बात करते 3 प्रोसीजर्स के ऊपर। जी मैडम, तो हमारी वो कोशिश ये है कि हम रिड्यूस करें एट सोर्स, घर से ही कूड़ा कम निकले, और उसके बाद उसको जब आप सेग्रीगेट कर लेंगे, यानी मैंने मुख्तलिफ जगह पे शहर के अंदर 3 कलर्स की बिन्स रखवाना शुरू कर दी हैं। ग्रीन कलर फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट, ग्रीन वेस्ट, येलो फॉर प्लास्टिक पेपर एंड ऑल, और जो रेड है वो हैजर्डस के लिए। उसमें कोशिश ये, रिक्वेस्ट ये लोगों से कि इन कलर्स को देखें। सही। और मैंने अपने सामने एक तो सर, इस हवाले से कोई आगाही मुहिम भी चलाई गई है कि लोगों में इस चीज़ की कम से कम आगाही भी पैदा हो कि ये बिन्स मुख्तलिफ कलर्स की किस लिए हैं और कौन सी बिन में कौन सा कचरा फेंकना है? जी बिल्कुल, इसको हमने ना अवेयरनेस कैंपेन के लिए हमारी टीम्स भी वर्किंग में हैं। हमने सोशल मीडिया जैसे पे भी काम शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप लोगों के पास भी आते हैं, और जगह जगह मैंने 3 कलर्स की बिन्स भी रखवा दी हैं। सिर्फ रिक्वेस्ट ये, कोशिश हम ये कर रहे हैं, हम स्कूल में भी जा रहे हैं, हम कॉलेज में भी जा रहे हैं, क्योंकि यंग जनरेशन को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है इस मद। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के सामने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।